हेलो दोस्तों, प्रिपरेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पे हम जो है लास्ट क्लास में डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अप्लाइड मैथ फर्स्ट के क्लास को देखे थे और उसमें हम ये समझे थे कि हमको अगले वाले क्लास में क्या देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड क्लास हमारा होगा जो हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी का। इसके पहले हम जो है समांतर श्रेणी किस खंड का आपका चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम यहाँ से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसके पहले अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का जो भी आपका आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो शुरू से एकदम बेसिक से लास्ट तक हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिक से लास्ट जो जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस होते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका क्वेश्चन या टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज जो है इसका कुछ आपका जो सिलेबस है उसको हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे खंड फर्स्ट, ये आपको पता होगा कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो कई खंड में आपका है। तो जो आपका खंड है वो खंड 5 तक है। ठीक है, और सब खंड में आपका क्वेश्चन अलग अलग यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला खंड फर्स्ट है, सदिश बीजगणित फर्स्ट है। ठीक है, इसमें आपका चैप्टर क्या है, तो इसमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर है ये है समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। उसके बाद से समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी। ठीक है, तो आज हम जो है समांतर श्रेणी का ही पिछले क्लास में देखे थे और आज भी हम समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा आपका है द्विपद सिद्धांत, बाइनोमियल थ्योरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर हमारा होगा और चौथा हमारा क्या होगा, शारीरिक, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चौथा चैप्टर। ठीक है, तो आपका खंड फर्स्ट में आपका जो चैप्टर है वो क्या है, आपका केवल यही आपका 4 चैप्टर आपको पढ़ना है खंड फर्स्ट का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। चलिए खंड सेकेंड के देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है आपका। तो खंड सेकेंड देखिए यहाँ पे, ये आपका दूसरा नंबर खंड 2 का आपका है। ये आपको किस नाम से आता है, सेकेंड सदिश बीजगणित सेकेंड। ठीक है, वो फर्स्ट था, ये सेकेंड है। ठीक है, और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो आपका क्या है, यहाँ पे देखिए सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन। ठीक है, तो योग कैसा होता है, अंतर क्या होता है, वियोजन कैसे किया जाता है, ये हम 5वें चैप्टर में देखने वाले हैं। सदिशों का योग, अंतर और वियोजन। ठीक है, अंतर और वियोजन। उसके बाद से दो सदिशों का अदिश और या बिंदु गुणन, जो भी आपका इस चैप्टर से जुड़ी आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सातवां है सदिश या वज्र गुणन, जो भी आपका सदिश गुणन वज्र गुणन होता है ए डॉट बीस का, ये इसमें हम यहाँ पे देखेंगे। आठवां हमारा अदिश त्रिगुणन फल है। ठीक है, अदिश त्रिगुणनफल आपका है, ये 8वां चैप्टर। 9वां चैप्टर है सदिश त्रिगुणनफलन। ठीक है, 9वां क्या है, सदिश त्रिगुणनफल। ठीक है, ये 9वां। 10वां सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं। और 11वां को बोलता है डिमावर प्रमेय। ठीक है, डिमावर थ्योरम इसको बोला जाता है 11 नंबर को। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सेकेंड खंड यहाँ पे क्लियर हो गया। कौन कौन चैप्टर है, देखिए खंड 3 है। खंड 3 में आपका देखिए कौन कौन सा चैप्टर आपको, तो किसमें केवल 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है। त्रिकोणमिति के से रिलेटेड आपका आता है खंड 3। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसमें आपको 12 नंबर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। ठीक है, तो ये सब सारे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। उसके बाद से प्रतिलोम वृत्तीय फलन, यहाँ पे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो भी आपका आता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये 13 नंबर आपका यहाँ पे चैप्टर है। ठीक है, तो आपके 2 चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलता है, 12 और 13। ठीक है, तो खंड 3 यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए खंड 4, खंड 4 आपका देखिए अवकलन गणित फर्स्ट है। ठीक है, ये काफ़ी यहाँ पे ये एक अलग है, अवकलन गणित फर्स्ट और गणित सेकेंड। ठीक है, ये दोनों अभी हम उसको भी देखेंगे सेकेंड को। तो ये एक आप समझिए कि एक दूसरे से रिलेटेड है चैप्टर। जब आप ये फर्स्ट पढ़ेंगे तो ही सेकेंड आपको समझ में आएगा। तो इसमें आपको फलन पढ़ना है, सीमा पढ़ना है, फंक्शन, लिमिट। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, सततता वो अवकलनीयता। ठीक है, तो 16 नंबर में हम ये आपको यहाँ देखने वाले हैं। 17 में प्रारंभिक अवकलन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा केवल 4 चैप्टर आपके खंड 4 में। ठीक है, अब देखिए खंड 5, खंड 5 में आपका क्या है, यहाँ पे अवकलन गणित सेकेंड, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। तो इसमें भी आपका चैप्टर कितना है, इसमें भी आपका 5 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है यहाँ पे। इसमें आपको 5 चैप्टर, जिसमें 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, तो ये आपका था खंड 5 का। ठीक है, उत्तरोत्तर अवकलन, अवकलन के सरल उपयोग और स्पर्श रेखा और अभिलंब। जब हम चैप्टर देखेंगे उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे
डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसी को यहाँ पे ज़्यादातर फोकस किया जाएगा। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्नलिष्ट, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारा 22 चैप्टर यहाँ पे टोटल हो रहा है खंड 5 को लेकर। जो आपका खंड 5 है, पूरे 5 में आपको 22 चैप्टर हो रहा है। अब 22 से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक आज समझ गए। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जो कि हमारा था यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसको हम समांतर श्रेणी के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट वहाँ पे टॉपिक हुआ करता था उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ हम इससे जुड़ी आपके जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले तो अगर आप बात करें तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ये मिलता है आपको कि अनुक्रम। ठीक है, ये अनुक्रम। अगर पहले नंबर की बात करें तो होता है अनुक्रम, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है इसको यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सीक्वेंस क्या होता है? संख्याओं को वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो। ठीक है, कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जैसे 2 है, 5 है, 8 है, ठीक है, 11 है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, एक निश्चित क्रम में 2, 5, देखिए सब में कितना कितना यहाँ पे 3 3 आपका है। ठीक है, +3 +3 +3। ठीक है, तो एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस बोला जाता है, अनुक्रम बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब में 3 3 आपको क्या है, कॉमन दिया गया। तो एक निश्चित गणितीय का पालन यहाँ पे कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे आपको? यहाँ पे इसको सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला यहाँ पे क्या था, पहला जो हमारा हेडिंग था इसमें क्या था? सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह से आप समझ गए कि मतलब जिसमें जिस संख्याओं को वह समूह, एक ऐसा समूह है यहाँ पे 2, 5, 8, 11, जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो। एक निश्चित क्रम है 2, 5, 8, 11, सब में 3 3 का आपका हो, एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, एक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अनुक्रम में आने वाली जो भी संख्याएं होती है इसकी क्या कहलाती है? एक पद कहलाती है, एक टर्म कहलाती है। इसमें कौन कौन से टर्म है? ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है। अब देखिए, अब इसमें आता है फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा में क्या पढ़ेंगे? फाइनाइट मतलब परिमित अनुक्रम इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? परिमित अनुक्रम। ठीक है, अब देखिए ये सब सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे जुड़ा आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब सारे जो भी आपके हैं क्वेश्चन जुड़ा मिलेगा और आपके किताब में हूबहू ऐसे इसी तरह से बताया गया है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कम समय लगेगा, आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब क्वेश्चन इस पर देखेंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये परिमित अनुक्रम इसको बोलते हैं फाइनाइट। फाइनाइट अनुक्रम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनाइट अनुक्रम। अब देखिए यहाँ पे फाइनाइट अनुक्रम क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, एक मतलब सीमित होते हैं, जैसे कि अगर मैं बता दूं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के माध्यम में, ये भी आपका एग्जाम्पल ही था यहाँ पे। ठीक है, इसमें संख्याओं के समय क्या होते हैं? सीमित होती है। जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 करके आपका कितना है? 25। तो देखिए इसमें क्या है? सीमित है कि 1 से लेकर 25 तक है। ठीक है, 1 से लेकर क्या है? 25। तो ये आपका क्या होती है? इसमें सीमित हो। ठीक है, संख्या क्या है आपको? संख्या यहाँ पे क्या है आपकी? सीमित हो, उसको क्या बोला जाता है? परिमित अनुक्रम इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके पदों की गिनती की जा सकती है। परिमित अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होता है, जो कि आपका देखिए यहाँ पे अंतिम पद है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम और भी सारे एग्जांपल्स ले, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 2, 4, 6, 8, ऐसे कर कर गए और मान लीजिए आपको 20 तक यहाँ पे हम ले लिए। ठीक है, 20 तक ले लिए। तो देखिए इसमें लास्ट टर्म अंतिम टर्म है, तो ये इसको गिना जा सकता है कितने टर्म इसमें है, कितने आपके नंबर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपकी आती है परिमित अनुक्रम में। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसका यूज होता है, कैसे होता है आगे देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा यहाँ पे था परिमित। इसी तरह से आप देखिए एक होता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये फाइनाइट था। तीसरा आपका क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। ठीक है, उसको बोलते हैं अपरिमित। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित। ठीक है, अपरिमित अनुक्रम, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, इनफाइनाइट अपरिमित में क्या होता है कि इनके पदों की संख्या जो होती है अपरिमित हो या अपरिमित अनुक्रम कहलाती है, अपरिमित होती है, इस इनके पदों की गिनना संभव नहीं होता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 3, ठीक है, 5 8 9 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, मतलब आप गिनते रहिए, मतलब उसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है। इनफाइनाइट तक आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसके आप गिन नहीं सकते कि कितने पद हैं, ये होता है आपको इनफाइनाइट में, मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब परिमित अनुक्रम। तो 3 हम यहाँ पे हेडिंग जाने, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, पदों की संख्या होती है, पदों का वह संख्याओं को वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो वो क्या कहलाता है, आपका अनुक्रम सीक्वेंस होता है। परिमित में मतलब जैसा आपका लास्ट में एक नंबर होता है, उस पदों की संख्या गिनी जा सकती है और इसमें नहीं गिनी जा सकती है। तो अनुक्रम सीक्वेंस और परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये 3 हम देख लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद से हम देखेंगे अगला जो हमारा होगा यहाँ पे, तो वो हमारा क्या होगा, अब देखिए हम पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो चौथा हेडिंग होगा, 3 हेडिंग देखिए, चौथा हेडिंग हमारा क्या होगा, इसको कहेंगे श्रेणी, ठीक है, श्रेणी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, सीरीज इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए सीरीज, देखिए ये सब सारे आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फायदेमंद यहाँ पे होगा, तो आप एक बार देखते रहिए, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं है, अब थोड़ा सा और टाइम लगे, 1 से 2 और आपके कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वही है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब सीरीज क्या होता है कि किसी अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ने या घटाने से श्रेणी जो प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलती हैं। मतलब जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, सीरीज श्रेणी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बात करें, एग्जाम्पल्स के माध्यम में, तो आप इसमें क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 + 3 + 5, ठीक है, +7 प्लस ऐसे करके आप गए प्लस का 25, ठीक है, प्लस का ऐसे करके, ये क्या है, एक आपका ये एक श्रेणी है, ये क्या है आपको श्रेणी, जोड़ने या घटाने से। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, एक में कितना जोड़े, +2 +2 +2 ऐसे करते 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 गए आप 25 तक आए, फिर इसे जोड़ के आपको ऐसे फिर जोड़ कर जाएंगे। तो एक ये क्या है, ये आपको एक श्रेणी है, एक सीरीज है, ठीक है। जोड़ने घटाने से जो भी आपकी श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है आपकी, किसी अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ने या घटाने से श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। वही आपका क्या होता है, मतलब कोई भी आपके यहाँ पे क्या दिया गया, अनुक्रम है, ये इसको बोलते हैं, मतलब अनुक्रमों को जोड़ने घटाने से जो भी आपकी श्रेणी प्राप्त होती है वो आपकी श्रेणी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ लिए। चाहे मान लीजिए एक अनुक्रम आपको, जैसे कि दूसरा में बात करें, एक अनुक्रम जैसे मान लीजिए 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ऐसे करके गए 25 हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक अनुक्रम है, ठीक है। तो आपको किसी अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ने घटाने से क्या होता है, श्रेणी प्राप्त होती है, मतलब अनुक्रम आपका इस ये है, अनुक्रम आपका ये है। अब इससे क्या प्राप्त होता है, आपको एक सीरीज प्राप्त होती है, ठीक है। और भी सारे एग्जांपल्स आपको ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, -1 -4, ठीक है, -7, इस तरह से देखिए, -3 यहाँ पर हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -3, फिर -3, ये क्या है आपका, ये एक अनुक्रम है, ये क्या है, एक अनुक्रम है। देखिए यहाँ पे ये श्रेणी नहीं होगा, ये आपका अनुक्रम है, अनुक्रम से आपको सीरीज प्राप्त होती है। हम सीरीज पढ़ रहे हैं, ये सीरीज नहीं है, ये अनुक्रम से क्या प्राप्त होती है, हमको सीरीज प्राप्त होती है, एक अनुक्रम है। और ये जो अनुक्रम होती है, जोड़ने घटाने से जो भी आपका एक कोई किसी भी अनुक्रम से जोड़ने घटाने से जो मिलता है वो क्या होता है, आपका सीरीज होता है, ठीक है। तो सीरीज समझ गए, आपको सीरीज क्या होती है, इस तरह से आपका एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो है मेन हमारा जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे श्रेणी, ठीक है, जिसमें समांतर श्रेणी आपका आता है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या क्या कहलाता है, ये तो श्रेणी पढ़े थे सीरीज, अब पढ़ेंगे श्रेणी। श्रेणी पढ़ेंगे मतलब प्रोग्रेशन क्या कहलाता है, ठीक है, प्रोग्रेशन क्या कहलाता है, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। उस श्रेणी था, एक होता है श्रेणी, ठीक है, तो इसको अच्छे से जानेंगे यहाँ पे क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे ये देख रहे थे आपका श्रेणी क्या होता है, देखिए श्रेणी, वो पढ़े थे सीरीज, श्रेणी श्रेणी होता है, ये श्रेणी होता है, प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, यदि किसी अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए, वो क्या कहलाते हैं, आपके श्रेणी या अनुक्रम श्रेणी कहलाता है, ठीक है। श्रेणी या अनुक्रम श्रेणी मतलब कोई आपके जो श्रेणी के पद हो किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपको प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में आपका आता है, इसमें आपका क्या आता है, समांतर श्रेणी, ठीक है, इसको आता है यहाँ पे समानांतर श्रेणी जो आपका आता है, ठीक है।
अब देखिए श्रेणी के बारे में आपको पढ़ने जानकारी होने आपको ये ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा कि समानांतर श्रेणी क्या कहलाता है, श्रेणी, ठीक है। तो इसको आप जानेंगे यहाँ पे समानांतर श्रेणी, इसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो अब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पे एपी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए समानांतर श्रेणी क्या कहलाता है कि यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम के प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो तो वह क्या कहलाती है, श्रेणी या अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका सर्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि देखिए इसको एग्जांपल्स के माध्यम से जानेंगे। देखिए आप सब यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आपको बस समझाने की जो आपका यहाँ पे इसका डेफिनेशन है उसको बताकर और उसके एग्जांपल्स को लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो समानांतर श्रेणी कैसे हम देखते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको 1+3 एग्जाम्पल्स के माध्यम पे +5 प्लस का 7, ठीक है, प्लस का आपका जो है यहाँ पे ऐसे ऑर्डर करके है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से क्या है, इसका अंतर कितना है, 2। अब अंतर कैसे देखेंगे यहाँ पे, अगर आप अंतर यहाँ पे देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए +2, ठीक है, +2, ठीक है, +2, ठीक है। इस तरह से इसमें भी होगा +2। तो ये आपका +2 इस तरह करके आपका इसमें आता है, ठीक है। ये होता है आपको जो +2, ये +2 जितने भी आते हैं इसको बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर, सॉरी सार्व अंतर, इसको मतलब इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डी से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ठीक है। यह श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, इस तरह से इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो श्रेणी क्या होती है, ठीक है, कि जो आपके श्रेणी होते हैं किसी अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हों, ठीक है, गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। अब श्रेणी में आपका आता है समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी क्या होता है, यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद के अंतर की एक स्थिर राशि हो तो श्रेणी या अनुक्रम समानांतर श्रेणी कहलाती है। जिसमें आपको इसमें अगर बात करें इसमें प्रथम पद क्या होता है, आपका प्रथम पद, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका प्रथम पद होता है। कॉमन डिफरेंस पता है। अब आपको जो लास्ट टर्म पूछता है या nth टर्म क्या होगा, एनवा पद बताइए, तो इसको हम आगे इसको देखेंगे और उसी पर आपका क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक समझ में आया समानांतर श्रेणी क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से आपको ये पता चल गया प्रथम पद इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी जानिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं प्रथम पद को, ठीक है। ये आपका डी है, कॉमन डिफरेंस इसको दिखाते हैं। और एनवे पद अगर बात करें एनवे पद इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको टी एन या इसको स्मॉल टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी जानिए, ये भी आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में आपको इसका यूज करने को मिलेगा। जैसा कि अगर हम दूसरा यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए आपको ए दिया गया है, a+d दिया गया है, ठीक है, उसके बाद से a+2d दिया गया है, इस तरह से आपको दिया गया है। तो प्रथम पद अगर इसमें हम बात करें कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे बोला जाता है, t1 से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अब प्रथम पद ये हुआ तो a+d, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से देखिए ये तो आपको समझ में है, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, ये नहीं है। अब देखिए a+2d या इसको a+3d भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे a+4d, ठीक है, इसको इस तरह से दिखाएंगे। तो ये आपका क्या है, एक एपी में ये आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ये आपका है, ठीक है, समानांतर श्रेणी में आपको यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो ये सूचित करने का एक आपका है, ठीक है, इसमें आप सूचित इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि समानांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना हो तब कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे एनवा पद है, nth टर्म से एनवे पद का इस तरह दिखाते हैं। अब इसको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसका क्या आपका यहाँ पे फार्मूला होता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और nth टर्म कभी भी आपको पता करना तो आपको डायरेक्ट एक फार्मूला याद करेंगे और इसको यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप तीन केवल हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए 3 कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें ये छठवां नंबर हम देखेंगे यहाँ पे
इस समानांतर श्रेणी का nवां पद यहाँ पे अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, एक फार्मूला है आपका, उस फार्मूले को याद करना है, ठीक है, और उसी पर आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। nवां टर्म, कभी भी nth टर्म की बात करें, nth टर्म मतलब nth पद आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसका लिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो Tn, ठीक है, Tn से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये इसका मेन फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला आपका ये है, इसको आपको याद करना है, ठीक है, इसको आपको याद यहाँ पे करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, जिसमें आपको ये क्या होता है, आपको ये होता है आपका यहाँ पे ये होता है प्रथम पद, ठीक है, ये होता है आपको प्रथम पद, और ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है जिसको बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये आपको nth टर्म्स यहाँ पे मतलब nवां पद होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका दिया रहेगा nवां पद, इसको यहाँ पे रख के और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब जैसे मान लीजिए एपी में पांचवा पद आपको निकालना है, ठीक है, अगर एपी में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पांचवा पद निकालना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर यहाँ पे देखें कि अगर मान लीजिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में एपी में आपको पांचवा पद बताना है, पांचवा पद क्या होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना, सेम इसमें फार्मूला रख देना है, Tn इज इक्वल टू, आपको क्या करेंगे यहाँ पे जो डायरेक्ट यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, Tn इज इक्वल टू मतलब T5 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, पांचवा पद हमको बताना है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे T5 कर देंगे इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे 5 माइनस 1 इंटू डी, n के जगह आप क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, T5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, ठीक है, ये आपका पांचवा पद यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अगर पांचवा पद निकाल, छठवा टर्म में तो 6 माइनस 1 कर देंगे, तो छोटी छोटी आपके कॉमन्स यहाँ पे निकालना आपको यहाँ पे आता है। अगर अंतिम पद की बात करें, अंतिम पद अगर एल हो, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे इसी में बोल दें कि अगर आपके अंतिम पद आपको इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, स्मॉल एल से, तो अंतिम पद आपको ज्ञात करना, सेम यही फार्मूला आप रख देंगे, Tn इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले पर आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। और अंत से nवां पद निकालने के लिए, अब इसके बाद हम अंत से nवां पद निकालने के लिए जानेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और फिर इसके बाद से क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर होगा 7वां, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर क्या होगा हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर होगा 7। देखिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, 7वें नंबर कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका जो क्या है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम ये जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम पढ़े हैं कि हमारा पांचवा पद या nवां टर्म क्या होगा, पांचवा मतलब nवां पद हमारा क्या होगा उसको, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से इसको करते हैं, ठीक है, फार्मूले के कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो श्रेणी जो आपको दिया गया 4, 6, 8 ऐसे करके आपको 17वां पद यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, 17वां पद। अब देखिए आपको n तो यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, जो जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे, a कितना दिया गया है, ये देखें तो आपको ये फर्स्ट टर्म जो आपको 4 हो जाएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, सार्वंतर इसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, जो प्रथम पद आपका है ये आपको इसको बोलते हैं a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कॉमन डिफरेंस जिसको सार्वंतर हिंदी में बोलते हैं, ये d से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। इसमें देखिए +2, ठीक है, इसमें भी +2 मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होने वाला है, तो +2, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 17, n कितना हो जाएगा 17, ठीक है, ये यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये इतना आपका यहाँ पे हो गया, अब देखिए जो आपको 17वां पद यानी कि T17 यहाँ पे आपको बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ये आपका फार्मूला यहाँ पे, इस फार्मूले पर T17 यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे सॉल्व करें। देखिए T17 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कितना है, a है आपका 4, a कितना है आपका 4 प्लस ये 17 है, यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है 2, ठीक है, तो T17 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और प्लस देखिए ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, ये इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 32, ठीक है, तो T17 कितना यहाँ पे आ जाएगा, T17 की बात करें तो T17 जो आपका आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है, ये आपका 36, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 17वां पद आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17वां पद,
ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये बेसिक लेवल का था, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम और भी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको भी करेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, पूरा एक तरह से बताना है। और आप क्या करेंगे, आपने पेपर के बगल में आपको यहाँ पे फार्मूले लिख देना है, ताकि आप एग्जामिनर को ये लगे कि आप कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज किया है। तो 17वां TN वाला ये फार्मूला a+n-1 इंटू डी इतना कर देना है आपने, जो आपका जो कॉपी मिलेगा उसमें आपको ये कर देना, ताकि आपको वहाँ पे फायदे मिल सके, एग्जामिनर समझे कि आपने कौन सा फार्मूले यूज किया है, ठीक है। और इसी फार्मूले को यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी 22वां 24वां 32वां जो भी पद है आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए हमारा जो लास्ट जो हमारा था, ठीक है, लास्ट अब और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक और हमारा बस रह गया है, ठीक है। उसको बोलते हैं श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए इसका जो है क्लास में हम कल वाले क्लास इसको हम आपको लेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है और इस पे किस किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व जरूर यहाँ पे करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आज हम इतने ही कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको बता दिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसको भी ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कल वाले क्लास में हम इसका आगे का जो हमारा है कि श्रेणी में n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है इसको देखेंगे और उसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। अब हमको कल से लेकर इस जो भी फार्मूले देखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट देखे उस पर केवल क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।